नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे। अच्छा गाइज़, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इसी तरह की स्टोरी और लेके आऊँगा। इन स्टोरी का फ़ायदा ये है कि अगर आप इन्हें रेगुलर पढ़ते हैं तो इनसे आपकी जो ग्रामर है वो बहुत मजबूत हो सकती है, क्योंकि इससे आपको सेंटेंस का पता चलेगा कि सेंटेंस बनते कैसे हैं और अपनी वोकैब को बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। तो आप इन्हें कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेंगे। और कमेंट में आप मुझे अपनी एडवाइस दे सकते हैं, जो आपको पढ़ना है मैं फिर वही टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। देखिए, यूनिटी का मतलब होता है एकता। जो एकता होती है उसे यूनिटी कहते हैं। एकता। इज़ माने है, स्ट्रेंथ माने होती है शक्ति। स्ट्रेंथ होती है शक्ति आपकी, है ना। इसका मतलब है कि एकता में ही शक्ति है। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है। वंस, एक बार की बात है। अ फ्लॉक बोलते हैं झुंड को। देखिए, पक्षियों का झुंड हो गया या जानवरों के झुंड। जब आपने देखा जंगलों में जब एक साथ पक्षी रहते हैं या जानवर बहुत सारे एक साथ रहते हैं तो उनको हम फ्लॉक बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने कुछ आपको, इन्हें कलेक्टिव नाउन होता है। ये कुछ कलेक्टिव नाउन मैंने अपनी जो एक वोकैब वाली सीरीज़ है उसमें मैंने पढ़ाया है, तो उसमें आप जाके देख सकते हो ये फ्लॉक किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप उनमें जाके देख सकते हैं। जैसे वंस अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स, पैरट माने होता है तोता। गॉट कॉट, गॉट होता है, ये कॉट होता है। कैच की सेकेंड फॉर्म होती है CATCH, कैच की सेकेंड फॉर्म कॉट होती है। इन द ट्रैप बोलते हैं जाल को, जाल में। लेड बाय द बर्ड कैचर, लेड बाय बोलते हैं बिछाना, बिछाया गया या रखा गया, है ना। बर्ड कैचर किसको बोलते हैं, जो पक्षी पकड़ने वाला होता है उसको बर्ड कैचर बोलते हैं। इसका मतलब है एक बार एक पैरट के झुंड को पकड़ने के लिए, गॉट कॉट का मतलब होता है पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया गया। किसने बिछाया जाल, एक बर्ड कैचर था, मतलब पक्षी पकड़ने वाला था। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, गोट के बाद थर्ड फॉर्म अगर यूज़ हो रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं। और कॉजेटिव वर्ब क्या होता है, जैसे अगर कोई भी काम आप खुद ना करो। देखिए, सब्जेक्ट क्या है इसमें, अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स, सब्जेक्ट तो यही है। लेकिन सब्जेक्ट का क्या काम होता है, एक सब्जेक्ट ही तो कार्य करता है। लेकिन इसमें सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा भाई, पैरट थोड़ी पकड़ रहा है, पकड़ने का काम तो बर्ड कैचर कर रहा है। पक्षियों को कौन पकड़ रहा है, ये जो बर्ड कैचर है, पक्षी को पकड़ने वाला। लेकिन यहाँ पे जो ये पैरट है इनको पकड़ा जा रहा है, मतलब कोई और पकड़े। जब कोई भी काम कोई दूसरा करे तो आप गोट का यूज़ करते हैं उसके साथ, इसको पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं कि मैंने अपनी बाइक रिपेयर कराई, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई गॉट रिपेयर्ड द बाइक। गोट के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ हम करते हैं। ठीक है, इसे हम ग्रामर में पूरे डीपली पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। द बर्ड वर इन अ पैनिक। जो पक्षी थे, जो मतलब तोते थे, वो परेशान हो गए। पैनिक का मतलब होता है परेशान होना। जो पक्षी थे वो परेशान हो गए। दे ट्राइड टू फ्री देमसेल्फ, वे अपने आप को कोशिश करने लगे छुटाने की। ठीक है, वे अपने आप को छुटाने की कोशिश करने लगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे दे यूज़ हुआ है, यहाँ थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, सॉरी सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है। ट्राई की सेकंड फॉर्म ट्राइड होती है, थर्ड फॉर्म भी ट्राइड ही होती है। यहाँ पे आपकी सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है तो पास्ट इंडेफिनिट बनना है, दे के साथ है ना, पास्ट इंडेफिनिट बनना है ना। दे मिस उन्होंने, ट्राई मिस कोशिश किया, टू फ्री मतलब अपने आप को स्वतंत्र करने का।
दैम सेल्फ का मतलब होता है अपने आप को। देखिए जो दैम सेल्फ होता है ये एक आपका, आप किसके अकॉर्डिंग आता है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। यहाँ पे देम दे है तो यहाँ दैम सेल्फ आ गया। अगर यहाँ ही होता या हिम सेल्फ आता, यहाँ सी होता यहाँ हर सेल्फ आता, ठीक है ना। इस तरीके से ये चीज़ें बदलती है। अगर यहाँ यू होता या योर सेल्फ आता, ये प्रोनाउन का टॉपिक होता है, ठीक है। तो इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो दे ट्राइड टू फ्री दैम सेल्फ, उन्होंने दैम सेल्फ मतलब अपने आप को, उन्होंने अपने आप को फ्री करने की मतलब अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, बट लेकिन कुड नॉट डू सो। डू सो का मतलब सो मिस ऐसा, डू मिस कर सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके, ठीक है। वन ऑफ द बर्ड्स, देखिए वन ऑफ द बर्ड्स का मतलब उन पक्षियों में से एक ने, वन का मतलब होता है एक, वन ऑफ द बर्ड्स उन पक्षियों में से एक ने। अच्छा एक बात याद रखना, वन ऑफ के बाद में यदि ऑफ आ रहा है, ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होता है, हमेशा। वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल होता है। तो वन ऑफ द बर्ड्स किसका मतलब है, उनमें से एक पक्षी ने, देन काम्ड, उनमें से एक पक्षी, काम्ड का मतलब होता है CALMAD, काम का मतलब होता है शांत हुआ, शांत होने को। काम की सेकंड फॉर्म होती है CALM, काम फर्स्ट फॉर्म होती है, काम का मतलब होता है शांत होना, और काम्ड शांत हुआ, हर सेल्फ, काम्ड हर सेल्फ मतलब उसने अपने आप को शांत किया। एंड और टर्न्ड टूवर्ड हर फ्रेंड्स, और उसने अपने दोस्तों को देखा, जो उसके दोस्त थे, जो पक्षी दोस्त थे उसके जो दोस्त थे पैरट, उनको देखा, उनकी तरफ देखा। शेइंग यह कहते हुए, फ्रेंड्स दोस्तों, लेट्स नॉट पैनिक, परेशान मत हो। उसने कहा कि दोस्तों परेशान मत हो आप लोग, है ना। लेट्स नॉट पैनिक, परेशान मत हो। देखिए इसमें लेट यूज़ हो रहा है, इसका मतलब होता है दो इसका मतलब होता है, जैसे मतलब क्या, परेशान मत हो। तो ऑन, जैसे लेट्स का यूज़ हम कैसे करते हैं, जैसे उसे जाने दो, लेट हिम गो, है ना। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो लेट्स नॉट पैनिक, आओ परेशान नहीं होते, है ना। तो ऑन द काउंट ऑफ 3 मतलब 3 गिनने तक, ऑन द काउंट ऑफ 3 3 गिनने तक मतलब 3 गिनते हैं, वी विल फ्लाई, हम उड़ेंगे, टुगेदर इकट्ठा। मतलब वो जो उसका एक दोस्त होता है वो ये कहता है कि आप लोग परेशान मत हो, बस 3 गिनो और 3 गिनने पे हम एक साथ उड़ेंगे। एंड टेक दिस नेट विद अस, और ये जो नेट है ना, जो जाल उसने बिछाया था, उसको एक साथ लेकर उड़ जाएंगे। दैट इज़ हाउ वी विल एस्केप दिस ट्रैप, इसी तरीके से, दैट इज़ हाउ मीन्स ऐसे ही, वी विल एस्केप दिस, एस्केप का मतलब होता है ले जाना, एस्केप का मतलब होता है लेकर भागना, है ना। एस्केप दिस ट्रैप, ट्रैप माने होता है जाल, इसी तरीके से हम इस जाल को लेकर चले जाएंगे, मतलब लेके भाग जाएंगे, है ना, उड़ जाएंगे मतलब, है ना। सो इसलिए द वाइज पैरट डिड अ काउंट टू 3, डिड माने किया, आ मिस काउंट टू 3 मतलब एक जो बुद्धिमान पैरट था, वो जो तोता था, उसने 3 तक काउंट किया। एंड ऑन दैट, और उस पर, ऑल द पैरट, ऑन दैट का मतलब होता है उस पर ऑल द पैरट्स, जितने भी तोते थे सभी, फ्लैप्ड देयर विंग्स। देखिए फ्लैप्ड एक नया वर्ड्स है, इसका मतलब होता है फड़फड़ाना। आपने देखा हो पक्षी पर फड़फड़ाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्लैप्ड। ऑल द पैरट फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने जो पंख थे फड़फड़ाए इकट्ठे एक साथ। एंड फ्लू, उड़ गए। फ्लू क्या है, ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है, और उड़ गए। सीइंग देयर विजडम एंड यूनिटी, सीइंग का मतलब देखकर, उन विजडम बोलते हैं बुद्धिमता को, और यूनिटी मतलब एकता, उनकी एकता और बुद्धिमता को देखते हुए द बर्ड कैचर, पक्षियों को पकड़ने वाला, वॉज इन डीप शॉक, वो बड़ी एक गहरे सदमे में था। मोरल क्या है इस स्टोरी का, मोरल बोलते हैं, मोरल मतलब सीख, एक नैतिकता। क्या है, इफ़ यू आर वर्किंग इन यूनिटी,
यदि तुम काम करते हो यूनिटी में, है ना, एकता में, यू कैन डू एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तुम कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू।